अमाइन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजाइलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाइंस की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन किस तरह से एल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन और बेंजोइलेशन रिएक्शन करते हैं और उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये आप केमिस्ट्री कैरियर में क्लास 12 केमिस्ट्री में देख पा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो सके। एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है, तो हम टाइम को बिना वेस्ट करें सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि एल्काइलेशन होता क्या है और अमाइंस में एल्काइलेशन किस तरह से होता है। एल्काइलेशन का मीनिंग है कि जब हम कोई रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करते हैं। एल्काइल हैलाइड का मीनिंग है कि RX से कोई रिएक्शन करते हैं किसी भी अमाइन की, उसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन सारे ही अमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और ये दो चैप्टर में इन्वॉल्व होती रिएक्शन। एक तो हैलो एल्केन में भी ये रिएक्शंस आएगी और अमाइन के में भी आएगी। सपोज कीजिए हमने एक प्राइमरी अमाइन लिया है। प्राइमरी अमाइन का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। प्राइमरी इसलिए जिसमें N से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमने अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यानी RX से रिएक्शन करी है RX, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से एक हैलोजन हट जाएगा और ये आपका प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R और प्लस HX। यानी प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप एल्काइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए हमने लिया है ये CH3NH2, ये है हमारा मिथाइल अमाइन और हम इसकी रिएक्शन करते हैं CH3Br, ये हमारा है एल्काइल हैलाइड। मेथाइल ब्रोमाइड, इसे हम कह सकते हैं ब्रोमोमेथेन। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में HBr बन जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं इस साइड में जो हमने बनाया है ये प्राइमरी अमाइन है और जो राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सेकेंडरी अमाइन है। ये एल्काइलेशन की रिएक्शन मैंने एक एग्जाम्पल उसका लिखा। अब अगर यहाँ पे हम आपको दोबारा से बताएं, सपोज कीजिए आप कोई सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है और इसकी रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो ये भी एल्काइलेशन रिएक्शन ही बोली जाएगी। इसमें भी सेम होगा। हम कैसे करेंगे, यहाँ से एक H को रिमूव कर देंगे, X को रिमूव कर देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R और प्लस HX। यानी ये सेकेंडरी अमाइन का अगर एल्काइलेशन करेंगे तो ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। जैसे हमने आपको कन्वर्जन दिया, कन्वर्ट डाई एथाइल अमाइन टू ट्राई एथाइल अमाइन। अगर आपको ये कन्वर्जन करना है, यहाँ पे हमने डाई एथाइल अमाइन लिया है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं C2H5NH सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है डाई एथाइल अमाइन। और हमें ट्राई एथाइल अमाइन बनाना है तो हम यहाँ पे C2H5Br के साथ में एल्काइलेशन रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से एक H हट करके और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस HBr। तो ये डाई एथाइल अमाइन से ट्राई एथाइल अमाइन का कन्वर्जन भी कह सकते हैं, एल्काइलेशन का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर टर्शियरी अमाइन का एल्काइलेशन करेंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ।
ये हमारा टर्शरी अमाइन है। इसमें तीनों बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इसका हम फिर से अल्काइलेशन कर दें RX से। तो अब तो इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए है नहीं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें जो चौथा एल्काइल ग्रुप आया है उसको नाइट्रोजन पे अटैच कर देना है। और ये चौथा ग्रुप हमें अटैच करके उस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा के जैसे ग्रुप अटैच होगा इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में X नेगेटिव यानी एक सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा और इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये तो था एल्काइलेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का। ये एरोमेटिक अमाइंस के साथ में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। एक हम एरोमेटिक के साथ में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कि आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर एरोमेटिक अमाइंस के साथ हम एल्काइलेशन करते हैं, जैसे हमने एनिलीन लिया है, ये एरोमेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में आता है और इसका हम CH3Br के साथ रिएक्शन कर दें तो ये अल्काइलेशन बोला जाएगा एरोमेटिक अमाइन का। और इसमें भी हम वैसे ही करेंगे तो इसका बन जाएगा NH और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HBr। एल्काइलेशन में हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि हम मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इनसे कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की रिएक्शन कराएंगे। अब एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसको कंप्लीट करना है आपको। ये है हमारा बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन से अटैच है और दूसरे बॉन्ड पे भी एक बेंजीन रिंग अटैच है और एक ये तीसरे बॉन्ड पे भी अटैच है। ये टर्शरी एरोमेटिक अमाइन है और इसकी रिएक्शन हम C2H5I से कर रहे हैं। यानी कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनाइए और उसका नेम कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर कीजिए। एल्काइलेशन के बाद हम चलते हैं एसाइलेशन। कभी कभी हम इसको एसाइलेशन भी बोल सकते हैं या एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। एसाइलेशन लिखें या हम एसिटाइलेशन लिखें, क्योंकि हम अगर CH3CO ग्रुप को अटैच करते हैं तो उसे हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, या RCO ग्रुप कहें तो उसे एसाइल ग्रुप बोलेंगे। इसलिए हम इसको एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बोलेंगे। अगर हम कोई भी अमाइन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, या हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3OCOCH3 इसके साथ करते हैं, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। पहला वाला जो रिएक्टेंट हम बता रहे हैं ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और दूसरा वाला एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम इन दोनों में से कोई से रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शरी अमाइन की, तो हम ये मानते हैं कि इसे एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बोला जाएगा। अब हमने एक एग्जाम्पल जैसे आपको दिया कि हमने एक अमाइन लिया R सिंगल बॉन्ड NH2, ये प्राइमरी अमाइन है और हमने इसकी रिएक्शन CH3COCl, हम इस तरह से स्ट्रक्चर को ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से जो एक H रिप्लेस होगा Cl बनाएगा, तो ये बचेगा R सिंगल बॉन्ड NH, और इधर से जो Cl हटाने के बाद जो चीज़ बची C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बनेगा, साथ में HCl बनेगा। इसका नेम होगा N एल्काइल। ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको पहले बोलेंगे N एल्काइल एथेनामाइड, एथेनामाइड, ये एथेनामाइड हो गया।
इसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, हम इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा CH3CH2NH2, ये है एथेनामाइन और इसकी रिएक्शन हमने करी है CH3COOCOCH3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H हटेगा और उस जगह पे COCH3 ग्रुप आ जाएगा। तो ये हम बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड COCH3, और जो ये वाला पार्ट बचा है इतना, इस पार्ट के साथ में H जोड़ के यानी CH3COOH एथेनोइक एसिड बनेगा। ये है हमारा एसिटाइलेशन के एग्जाम्पल्स। बेंजीन रिंग के साथ भी अगर लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, जैसे एनिलीन है, तो भी हम रिएक्शन करा देंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारी रिएक्शंस में हमको इस अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसिटाइलेशन रिएक्शन करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड COCH3। इसका नाम होता है एसेट एनालाइड, ये कॉमन नेम है एसेट एनालाइड। और साथ में CH3COOH और बन जाएगा। जो बहुत सारी रिएक्शन है एनिलीन में भी मोनोब्रोमिनेशन कराने से पहले हमें अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसमें ये रिएक्शन करानी ज़रूरी होती है। जिस तरह से हमने आपको एसिटाइलेशन बताया, एसिटाइलेशन में हम COCH3 ग्रुप को अटैच करते हैं, एल्काइलेशन में हम CH3 या C2H5 जिसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं उसको अटैच करते हैं। उसी तरह से बेंजोइलेशन जो रिएक्शन है, बेंजोइलेशन में हम जब अटैच करेंगे बेंजोइलेशन, तो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड COCl से रिएक्शन होगी, और हम उसमें क्या चीज़ अटैच करेंगे, बेंजीन रिंग CO को अटैच करेंगे। अगर हमने लिया R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस बेंजीन रिंग COCl, तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO रिंग। इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे बेंजोइलेशन रिएक्शन। और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ बेंजीन रिंग ले लेते हैं तो बेंजेनेलाइड। तो हम एक कन्वर्जन आपको देख रहे हैं, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजेनेलाइड। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बेंजेनेलाइड। इसको ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेक्चर नंबर 7 में बताएंगे कि किस तरह से एनिलीन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। तब तक के लिए वेट करें, फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।